Hello everyone, welcome to KD Academy, Standard 12, Chapter number 3, Money and Inflation में आज जो सेकंड पार्ट जो हम लोग करने वाले हैं वो है Origin and Development of the Concept of Money। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए KD Academy को, रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आज हम लोग कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी का इमर्जेंस कैसे हुआ वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द प्रोसीजर ऑफ एक्सचेंज एंड टू इंट्रोड्यूस द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम विच सेटिस्फाई द स्टोर ऑफ वैल्यू function under the barter system, commodities and animals were used as a medium of exchange in India। पहले कैसा था कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मीडियम तो कुछ था नहीं, इसलिए और इवन कुछ स्टोर वैल्यू के लिए भी कुछ था नहीं। तो बार्टर सिस्टम के अंदर कॉमोडिटीज एंड इवन एनिमल्स वेर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया। कॉमोडिटीज और एनिमल्स को एक्सचेंज किया जाता था to satisfy one's need। Agriculture being the major sector of the economy, there was the large production of crops, which the required stock stored rest of the crops were sold to buy animals। अभी कैसा करते थे कि भाई कोई मीडियम नहीं था, इसलिए क्या करेंगे, जो हम लोग जो एक लिमिटेशंस की बात हम लोगों ने की थी, दैट इज स्टोरेज वैल्यू के लिए डिफ़िकल्ट था बार्टर सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे लोग क्या करते थे कि अगर एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स है तो बेटर टू बाई एनिमल्स। एनिमल्स को बाई कर लेंगे तो वो दैट कैन सर्वाइव टिल मोर ईयर्स एज कंपेयर टू द क्रॉप्स। फिर वो एनिमल्स को एज अ मीडियम दे के उनकी नीड सेटिस्फाई करते थे। तो व्हेन रिक्वायर्ड the animals could also be sold to get goods or services or even the crops in return। In this way, animals like horse, cow and buffalo became the means of exchange values for money and trade। बहुत ही common animals जो as a medium use होते थे वो है horse, cow and buffalo। The use of animals as a standard measure and a common medium of trade also became limitation and caused difficulties। Animals are mortal। अभी हम लोग ऐसे बात करें कि हाँ चलो बहुत साल तक जिएंगे एनिमल्स, लेकिन एनिमल्स भी like humans are mortal। They used to get sick and even they used to die। So therefore store in terms of value for money in form of animals was not advisable। वो advisable नहीं था। अगर वो animals से किया तो इवन मर जाए, दैट मीन्स वो तो वैल्यू खो चुकेंगे हम। दस वैल्यूएबल मिनरल्स एंड स्टोन्स वर यूज इंस्टेड ऑफ एनिमल्स। सबसे पहले तो एनिमल्स थे, एनिमल्स जो वॉज नॉट एडवाइजेबल, उसके बाद यूज होने लगे मिनरल्स एंड इवन प्रीशियस स्टोन्स। So at the onset of imperialism, the use of coins started as a means of trade and exchange of goods and service in the kingdom। Animals, उसके बाद minerals and stones जो precious थे, उसके बाद use हुए coins। The only limitation was that they were used in limited societies and regions। Imperialism था, यानी कि ocratic जो हम लोग कल्चर बोलेंगे वो इमर्ज नहीं हुआ था। तो लिमिटेड सोसाइटीज वर हैविंग दी एम्पल अमाउंट ऑफ तो लिमिटेड सोसाइटीज वर हैविंग द एम्पल अमाउंट ऑफ एक्सेस टू दीज सर्टेन कॉइन्स। उनके पास ही सब ये अवेलेबल्स थे, तो वो लोग ही एक्सचेंज कर सकते थे। So democracy and industrialization inspired the need for the modern means and as a means of exchange। democracy हम लोग बात करें, industrialization inspired किया the need for modern money कि कुछ ऐसा मीडियम होना चाहिए कि भाई सब लोग के पास अवेलेबल हो, ना कि लिमिटेड सोसाइटीज के पास ही। By the support of central government and
the money became widely accepted as a means of exchange. गवर्नमेंट के सपोर्ट के बाद means of exchange of goods and services के लिए money was widely used and became the central, एक कोई मीडियम बन गया. Money also succeeded in overcoming the limitation of storage of value for money. Years आप स्टोर करके रखो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, they will not decay. तो फाइनली ऐसा हुआ कि भाई हाँ, स्टोरेज का जो इश्यू था, दैट लाइकवाइज इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड इवन एनिमल्स की बात करें, तो यहाँ पे मनी ने ये सब लिमिटेशंस को दूर कर दिया. द एडवेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम, एडवेंट यानी कि इमर्जेंस ऑफ बैंकिंग सिस्टम मेड इट ईजियर टू ट्रांसफर एंड स्टोरेज मनी. अभी बैंकिंग सर्विसेज जो हमें मिल रही है सर्विस सेक्टर के अंदर, तो इट इज वेरी इजी टू ट्रांसफर एंड इवन स्टोर दी मनी. तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे मीनिंग ऑफ मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी, कि भाई चलो मनी क्या है एंड फंक्शंस मनी के क्या क्या रहेंगे वो हम लोग करने वाले हैं. तो अकॉर्डिंग टू मार्शल, money is that medium which is used as a means of exchange without any doubt or investigation regardless of time and place. Money एक मीडियम है, वो किसके लिए यूज होता है? तो एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, विदाउट एनी डाउट. आपको कुछ भी डाउट नहीं करना है कि हाँ चलो भाई ये मैं क्या करूँ, मैं कैसे लूँ. एक सिंपल कन्वर्जन अवेलेबल रहेगा, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, कौन से भी टाइम पे, कौन से भी जगह, यू कैन यूज दैट मीडियम. वाइल रॉबर्टसन डिफाइंस मनी व्हाट इज एक्सेप्टेबल यूनिवर्सली in exchange of goods and services. In exchange of goods and services, thus, which performs the functions of money is called money. जो money का काम करे, that is money. In order to understand money, it is necessary to understand the functions of money. Money को अगर हम लोग को समझना है तो money के functions क्या है वो हम लोग देखेंगे. जो limitations थी barter system की वो है functions of money. बहुत ही simple. जो लिमिटेशंस थी बार्टर सिस्टम की वो है फंक्शंस ऑफ मनी. फर्स्ट इज मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कुछ भी एक्सचेंज करना है तो मनी मीडियम है ही. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी इज टू एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रेड. It removes the limitations of lack of double coincidence of wants. Double coincidence of wants यानी कि अगर मुझे एक जो चीज़ चाहिए और दूसरी चीज़ जो मेरे पास है उनको मैं कैसे एक्सचेंज करूं. तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को ये लिमिटेशन जो बार्टर सिस्टम की थी वो रिमूव कर दी है मनी ने, एंड द एक्सचेंज हैज बिकम वेरी इजियर नाउअडेज. द फार्मर कैन गेट मनी इन एक्सचेंज ऑफ व्हीट. अगर हमारे पास व्हीट है तो कुछ भी सोचना नहीं है, व्हीट को आप सेल कर दो, मनी में ट्रांसफर कर लो एज अ मीडियम, फिर आपको जो चाहिए वो परचेज कर लो. तो क्या हुआ, एक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. ऐसा कोई बंदा को हमें फाइंड नहीं करना रहेगा कि जिनको व्हीट चाहिए. आप एक मीडियम जो है व्हीट को कन्वर्ट कर रहे हो एज अ मीडियम, और मीडियम क्या है वो है मनी. अगर हमारे पास मनी है तो वापस मुझे जो भी चाहिए वो मैं परचेज कर रहा हूं, राइट. So an individual can spend money to satisfy his present demands of money, of goods and services, and also save the money services. अगर अभी चाहिए तो अभी परचेज कर लो, बाय कर लो, अगर नहीं चाहिए तो स्टोर कर लो. तो फ्यूचर में अभी आपकी नीड सेटिस्फाई हो सकती है. तो बेसिकली मनी एज अ मीडियम ऑफ to satisfy the needs of an individual by buying goods and services. तो नेक्स्ट जो लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम की वो है मनी एज अ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू. तो अनदर फंक्शन ऑफ मनी इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. मनी को स्टोर हम लोग कर सकते हैं, फ्यूचर में नीड सेटिस्फाई करनी है अभी स्टोर कर दो, बट तभी जहां पे जब भी रिक्वायरमेंट रहेगी तभी यूज करेंगे. If a person produce goods and services in exchange of other goods and services, but saving wealth for future needs of goods and services was difficult. Store करना at that time, at that ancient times was difficult before the use of money.
एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एनिमल्स जो हम लोगों ने देखा था, एनिमल्स तो मॉर्टल हैं, लॉन्ग टर्म सेविंग कुछ करना है तो वो पॉसिबल नहीं था। दिस मेड मनी द मोस्ट सक्सेसफुल मीन्स ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टाइम। अब जितना भी स्टोर करके रखो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इट इज ईजी टू हैव मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। इट बिकम्स पॉसिबल टू गेट मनी इन एक्सचेंज ऑफ क्रॉप्स। अगर वो मनी आप यूज कर रहे हो क्रॉप्स परचेज करने में, एक्सचेंज करने में, तो सेव द मनी फॉर द फ्यूचर नीड्स टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। Another advantage of using money was that it could be used as a standard of deferred payment. Deferred payment के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। Deferred payment यानी कि कुछ हमें बेसिक नेसेसिटीज है, क्रेडिट में कुछ चाहिए तो एडवांस में पेमेंट कर लो या पेमेंट कलेक्ट कर लो। तो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी became an important basis for the entire system of credit. उधार जो हम लोग बोले, तो हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स, तो ऐसे जगह पे भी मनी इज मोर एडवाइजेबल। तो थर्ड जो फंक्शंस है वो है मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। मनी plays an important role as a measure of value. In barter exchange system, it was difficult to remember the exchange rates. अभी आपको मैंने बोला था कि measure कैसे करें, मुझे wheat चाहिए 20 kg, सामने मैं कितना kg राइस दूं, वो exchange rate was not possible, measurement was not possible. तो यहाँ पे तो it's very easy. Values of goods of services for 20 kg of wheat equals to how much kg of rice was at that time very difficult. X equals to how much meter of clothes, कितने clothes मीटर दूं सामने, equals to how much kg of ghee, कितना घी प्रोवाइड करें। While on the other hand, money makes this easier, allowing the values of different goods or services to be compared and accessed each other. Money implies the प्राइस सिस्टम। मनी प्राइस फिक्स करता है कि हाँ चलो इसकी इतनी प्राइसिंग है, वीट की इतनी प्राइस है, राइस की इतनी प्राइस है, अलाउिंग द मेजर ऑफ प्राइस ऑफ ईच गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन बी कंपेयर्ड टू ईच अदर। अगर प्राइसिंग है, प्राइस टैग लग रहा है सब जगह पे, दैट मीन्स वी कैन इजीली कंपेयर एंड इट अलाउज फास्टर डिसीजन मेकिंग एंड एक्सचेंजेस। जो एक टॉपिक वापस मनी का है वो ले रहे हैं हम लोग, शॉर्ट टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी कंप्लीट हो चुका है, 3 फंक्शंस दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न। एक लास्ट हम लोग देख रहे हैं ये सेशन के अंदर, दैट इज टाइप्स ऑफ मनी। सिंस द टाइम ऑफ बार्टर सिस्टम, एनिमल्स और प्रीशियस स्टोन्स वर यूज्ड एज स्टोरेज ऑफ वैल्यू। देयरफॉर thereafter metal coins came into existence. एनिमल्स थे, प्रीशियस स्टोन्स यूज कर रहे थे, उसके बाद मेटल कॉइन्स यूज इमर्जेंस हुआ, which were followed by government regulated notes and currency coins. So this was succeeded by the banking system, credit card and e-banking system. ये अभी फिलहाल the current scenario आप देख सकते हो। यानी कि टाइप्स ऑफ मनी क्या हुआ, पहला था कॉमोडिटी मनी, गुड्स वर्सेस गुड्स, फिर एनिमल्स मनी, एनिमल्स को सेल करके कन्वर्ट किया जाता था, फिर मेटल मनी, फिर पेपर मनी यानी कि करेंसीज, फिर प्लास्टिक मनी यानी कि कार्ड्स जो हम लोग यूज करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एंड द बैंकिंग मनी दैट इज इनविजिबल और ई मनी हम लोग उनको बोलेंगे। तो दैट्स इट, स्टे ट्यून फॉर मोर डिटेल्स फॉर चैप्टर नंबर 3। इन्फ्लेशन टॉपिक बाकी है, नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैव अ गुड डे।